काटने के बाद भी अखिलेश जी ने टिकट नहीं काटा। चुनाव काटने के बाद भी आवाम, टांडा की आवाम, जो जनता है अम्बेडकर नगर, 500 के 5 सीट जिता के अखिलेश यादव की झोली में डाली। अब यही अटकलें लोग लगा रहे हैं कि कहीं इस बार लालजी वर्मा का साइलेंट वोट है, कहीं लालजी वर्मा को फिरना वोट। तो बुनकर जो समाज है वो इंसाफ ये कह रहे हैं कि हम अपने आप समाज से। अच्छा, ये मतलब एक बात चल रही है। ये बात चल। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। चुनाव में बड़े फेरबदल, हम आज अंबेडकर नगर के चुनाव को लेकर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस टाइमली मिल जाएं और आप देख पाएँ। होता क्या है, थोड़ा आजकल लेट हुआ जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और लखनऊ में भी चुनाव है कल, और उसके बारे में तमाम विषयों पे लोगों से बात की, जानकारी ली किस तरह से चुनाव है। मुद्दा आज का जो है अंबेडकर नगर के चुनाव को लेकर है। अंबेडकर नगर में जो चुनाव हो रहा है, जिसमें तमाम लोगों की अपनी ओपिनियन चल रही है। उस ओपिनियन की बात करें तो कहीं कहा जा रहा है रितेश पांडे बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी वो सांसद भी रहे थे बसपा से। कहीं कहा जा रहा है लालजी वर्मा बेहतर चुनाव दिख रहे हैं। मगर आज हमारी एक शख्स से मुलाकात हुई जो अंबेडकर नगर का निवासी है और मुस्लिम समाज के हैं। उनसे हमने बात की, चैनल पे भी बात की, मगर उसमें थोड़ी सी वॉइस दिक्कत दे रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो प्ले करने से पहले बताना पड़ रहा है कि कहीं कोई अहम बात रह ना जाए। चुनाव अंबेडकर नगर का बदल चुका है। बसपा सीधे चुनाव लड़ते हुए दिख रही है। कैसे, ये भी हम बताएंगे। कुछ और भी खास चीजें हैं, वो भी हम बताएंगे। पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज आकाश आनंद जी ने एक ट्वीट किया, उसमें साफ साफ ये दर्शा रहा है एक सरकार 5 किलो राशन देती थी, वहीं दूसरी सरकार 10 किलो राशन के छलावे में वोट लेना चाह रही। क्या आज की राजनीति में फ्री का राशन मिलना अहम मुद्दा हो गया है? अगर आप किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे तो बेहतर अपना राशन भी कर सकता है, अपना घर भी चला सकता है। क्या 5 किलो राशन या 10 किलो राशन घर को बेहतर चला सकता है? क्या ये 10 किलो राशन कहा जाने वाला 10 किलो राशन कहीं ऐसा तो नहीं है जिसमें 5 किलो चावल ऐड हो, 5 किलो गेहूं ऐड हो, राशन हो गया? या एक बात और कही गई, 5 किलो चावल, दाल 2 किलो, 3 किलो आटा, ये भी हो सकता है। 10 किलो राशन का है भाई। खैर, वो राशन भी सफिशिएंट नहीं है। मेन बात ये है, अगर ये 5-5 किलो भी देते तो सफिशिएंट नहीं। हर आदमी अपने मेहनत की कमाई से काम करना चाहता है, क्योंकि आज का युवा जिस चीज़ के लिए परेशान है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ फास्ट हो रही है, वो अपने काम को बेहतर करके अपने परिवार को बेहतर शिक्षा, बेहतर मकान और महिलाओं को बेहतर सम्मान दिलाने के लिए, जैसे कोई कॉस्मेटिक सामान है या कुछ भी आदि, मतलब एक पूरे परिवार को बेहतर बनाने के लिए करता है। खैर, तो इस पर सीधे ट्वीट किया। तो ये जो दोबारा ट्वीट आना हुआ, मेन बात ये है, खबर ये है कि वो बसपा सुप्रीमो के समर्थन में अभी भी है। जो मिस कन्वे किया जा रहा था, मिस कन्विंसिंग की जा रही थी, लोगों को डाइवर्ट कर रहे थे। कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि एक इन लोगों को बिंदु मिल गया था चौथे फेज में कि अब आकाश आनंद को किनारे कर दिया बहन जी ने, कहीं बीजेपी की बी पार्टी तो नहीं। ये बातें सामने आई। तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से सवाल किया जा रहा था, क्योंकि एक्स स्पेस, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक सबसे बड़ा ग्लिच आया, जिस पे गौरव पाल जी ने एक वीडियो किया,
उससे पहले एक वीडियो आया, तो ये बात चल रही थी, ये खबर चल रही थी, तो इस पर वीडियो किया गया। मगर उसके बाद फैक्ट चेक करने के बाद तो मतलब आधे एक घंटे में फैक्ट चेक होता है, और वो वीडियो भी राजपथ के द्वारा आता है। और तमाम लोग इसको इशू बनाते हैं कि आप खबर चेक कर लीजिए। भाई साहब, अगर आप इतना ग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आप इस खबर को बेहतर क्यों नहीं कर लेते हैं? आप इन चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं? आप क्लियर करते नहीं और आप दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, जितनी तेज वो खबर चली उतनी तेज ये खबर दौड़ी भी। एक खबर का एंगल ये भी होता है, किसी खबर को बेहतर दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। फिलहाल वो मुद्दा अब साफ होते हुए दिख रहा है कि आकाश आनंद बसपा के साथ हैं, मायावती जी की हर बात को सपोर्ट करते हैं और रिपोस्ट भी करते हैं। ये बात कही गई, मगर ये बात वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, आकाश आनंद मायावती की जो ट्वीट्स हैं उसको रिपोस्ट कर रहे हैं, ये भी बात उन्होंने कही। फिर तो इससे ये साफ होता है, जो लोग इस बात को कन्वे कर रहे थे कि आकाश आनंद के साथ गलत हुआ, वो कभी आकाश आनंद के साथ दिखे भी नहीं। तमाम रैलियां हुई नगीना से लेकर उन्नाव तक, मगर वो लोग नहीं दिखाई देते थे। मैं था टाइम टू अनफिल्टर से, राजपथ था, गौरव भाई थे, कासिम सर भी कई जगह जुड़े, वहीं पर अनुज थे जनपद लाइव से। तो खैर वो ये बात ना करे तो बेहतर होगा आकाश को लेकर, क्योंकि आप तब भी साथ नहीं थे, तो आज आप साथ क्यों खड़े? कहीं ना कहीं ये वोट डाइवर्ट करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें बहरूपी आकाश आनंद ने कहे। अब ये बहरूपी अम्बेडकर नगर में भी देखे जाते हैं दूसरी तरीके से, मिसकन्वेंसिंग करवाते हैं कि रितेश पांडे बेहतर लड़ रहे हैं, लालजी वर्मा लड़ रहे हैं, कमर हयात अंसारी जी चुनाव में कमजोर पड़ रहे हैं। अब हम आपको बता दें, अगर वोट समीकरण से देखें, जो मैंने जाना है, पहले उस बात को बताएंगे, फिर हमारे जो साथी हैं जो मिले मुझे, उन्हें इस चुनाव को बेहतर बताया, वो भी मैं बताऊंगा। जिस तरह से आंकड़ा देखा जा रहा है, तो दलित का वोट 4 लाख प्लस, उसके बाद जो मुस्लिम वोट है वो 375 से भी प्लस है, मतलब 3,75,000 से प्लस है। ओबीसी वोट जो कुर्मी वोट है वो 1,78,000 है। यादव वोट 1,70,000 है। ब्राह्मण वोट 1,35,000 है और ठाकुर वोट लगभग 1 लाख के आसपास है। और बाकी जो वोट बैंक होगा जो बचा है, ये टोटल 18,50,000 के आसपास का वोट बैंक है। खैर, अगर इसमें देखा जाए, दलित वोट अगर 4 लाख के आसपास है तो वो बसपा के साथ है। वो भी कैसे, ये भी बता दें आपको। और जिस तरह समाजवादी पार्टी हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ी, जिसमें केशव दास मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, पल्लवी पटेल, तमाम नेता सपा के साथ थे। अब वो वोट डाइवर्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं वो वोट ओबीसी का जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बढ़ चुका है। वो वोट किधर जाएगा? तो जो चुनाव बेहतर लड़ा वो उसके साथ जाएगा। तो ये जो ओबीसी वोट है 2-2.5 लाख के आसपास, ये भी बढ़ चुका है। चुनाव तय करता है दलित और मुस्लिम का वोट। दलित वोट बसपा के साथ जाता है, जो कोर वोटर है वो 4 लाख के आसपास है। उसके बाद मुस्लिम वोट भी 3,70,000 है और वो कहीं ना कहीं कमर हयात अंसारी जी के साथ जा रहा है। कमर हयात अंसारी जो व्यक्ति हैं वो सरल व्यक्ति हैं, ये बात वहाँ पे चर्चे में बनी हुई है। और दूसरा, मुस्लिम एक लौते प्रत्याशी दिख रहे हैं और बसपा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट उनका है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बसपा की ओर जाते दिख रहा है। कि जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर वोट
जो है वो मुस्लिम का वोट अब्दुल्ला अब्दरी नहीं बिछाएगा, वो दिल्ली जाएगा, ये बात साबित होते हुए दिख रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 5 विधानसभा हैं अम्बेडकर नगर की, उसमें से समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया था, जिसकी नाराजगी वो लगातार दिखती रही। वहीं पे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, और जिस बेबाक तरीके से मुस्लिम समाज की आवाज बसपा सुप्रीमो उठा रही थी, तमाम मुद्दों को उठाया। वहीं बाबरी मस्जिद का भी जिक्र एक बार नहीं कई बार किया, और आकाश आनंद ने भी मुस्लिम समाज के लिए खुलकर बात रखी, उनके मुद्दे रखे। तो वो वोट कहीं ना कहीं अब डाइवर्ट होगा। और आज जो ट्वीट आकाश आनंद जी ने किया, वो बसपा को और मायावती जी को समर्थन दिखा के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव को ये साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पूरा समीकरण बता रहा है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है। अंबेडकर नगर में ये डिस्कशन चल रहा है। वहीं रितेश पांडे जब भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ वोट कौन सा जाता है, चेक करिएगा। जब रितेश पांडे भाजपा लखनऊ में ज्वाइन करते हैं, मैंने एक वीडियो भी किया था, उसमें तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वो समाजवादी से टूटते हैं और रितेश पांडे के साथ खड़े। तमाम जो नेता हैं वो रितेश पांडे के साथ खड़े हो रहे, तो अखिलेश यादव का अस्तित्व कमजोर होता दिख रहा है। इसी कारण उस वोट को बटोरने के लिए जनाब आजकल हेलीकॉप्टर में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बैठालते हैं। मगर एक बात सबसे ब्रेकिंग है कि कंपनी मुस्लिम समाज अपने समाज की ताकत को दिखाने का काम कर रही है। ये बात चल रही है कि इस बार हम अपने व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, हमारे समाज का व्यक्ति लड़ रहा है, और हमारा वोट उधर ही जाएगा क्योंकि हमें भी अपनी ताकत दिखानी। क्योंकि जब संसद में हमारे व्यक्ति होंगे तो वो हमारी आवाज उठाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा सीट में जिस समाज की इतनी संख्या भारी, उसके मुताबिक वहां पर टिकट बांटे। अब इसके साथ हम वो वीडियो जोड़ेंगे जिसमें उनसे मेरी बात हुई। एक पत्रकार क्या कहता है जो वहां का लोकल है, लखनऊ में रह के पत्रकारिता कर रहा है, वहां जाके लोगों से जो बात करता है, शायद वॉइस की दिक्कत आए, इसी कारण ये मैंने वीडियो किया, ये एंकर मैंने किया। ये पूरी जानकारी थी आपको बता पाए। और जिस समाज के साथ वो बैठ रहे हैं वो समाज उसके साथ, मगर अखिलेश यादव के साथ नहीं खड़ा दिख रहा। कांग्रेस का तो जनाधार है नहीं, तो अखिलेश यादव चुनाव कैसे लड़ेंगे। ओबीसी में इतना बंटवारा हो गया है, कहीं ना कहीं यादव वोट भी उनसे डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि जो भाजपा के साथ जो जुड़े थे वो रितेश पांडे के साथ गए। और रितेश पांडे जी की अगर देखा जाए सामाजिक तौर पर, जैसे ब्राह्मण समाज से जिससे बिलोंग करते हैं, वो 1 लाख कुछ वोट है, 1,40,000 वोट। और वही बहुजन समाज मतलब दलित जो वोट बैंक है वो 4 लाख के ऊपर है। और वहीं मुस्लिम वोट 3,75,000 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं चुनाव कौन बेहतर लड़ रहा है, कौन जीत सकता है। भाजपा की सीधे टक्कर बसपा से हो रही है, कह सकते हैं बसपा सीधे चुनाव जीत सकती है इस सीट पर, या मुस्लिम समाज अपना खुद का सांसद बना सकता है। बाकी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि कल 5वें फेज का चुनाव है और वोटिंग रहेगी, तो आप लोग वोट जरूर करें। बाकी वो वीडियो मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ जी। उनको बुलाएंगे क्योंकि अंबेडकर नगर से अच्छा इनका नाता रहा है, वहाँ के रहने वाले निवासी हैं। तमाम विषयों पर बात करेंगे जिस पर वहाँ चर्चा चलती रही। एक पत्रकार के हैसियत से वहाँ की जो बातें हैं वो सामने आएंगी।
किसी और नज़र से ना लेकर इन बातों को एज अ पत्रकार आप समझ सकें। यूसुफ जी आपका स्वागत है। यूसुफ जी, तमाम चैनल हैं, तमाम पैनल हैं जो सीधे दिखा रहे नीतीश पांडे चुनाव। आप ये बताइए, क्या रितेश पांडे में फाइट है कि लालजी वर्मा और बसपा में फाइट? नहीं, जहाँ तक आप जानने की कोशिश कर रहे थे वहाँ अम्बेडकर नगर, जहाँ लगातार आप भी अम्बेडकर नगर में, लगातार अम्बेडकर नगर आप भी गए, आकाश आनंद के साथ आप उनके साथ वहाँ अम्बेडकर नगर पहुँचे। हम इस बार कहेंगे कि इस बार बसपा और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। इसलिए बहन जी ने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट देकर दलित प्रत्याशियों की दोषी बन कर दी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वहाँ सबको बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी भीड़ लेकर चल रही है। तो जो बसपा की वोट है वो साइलेंट है, जो मुस्लिम वोट है वो साइलेंट है, वो किसी का भी कर नहीं है, वो आखिर दाप से अगला पत्ता करेगा। अच्छा, इस तरह से कमर हयात अंसारी जी को प्रत्याशी बनाया गया। एक चर्चा और है, कहते हैं कि ये लोकल है यहाँ के और बेहतर मुख्यमंत्री सिंपल सिटी के लिए भी जाने जाते हैं, ये बात सच है? लेकिन लोकल तो तीनों हैं। हाँ। लालजी वर्मा कई बार के विधायक हैं, रितेश पांडे जलालपुर के विधायक भी थे, अब मौजूदा बसपा के वो सांसद थे, बसपा से वो निकल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो बसपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जो उनकी वोट थी वो कहीं ना कहीं अब बसपा की तरफ जाती नजर आ रही है। मैं ये भी एक बात है कि अभी हाल ही में रितेश पांडे का वो भाजपा ज्वाइन किया, तो भाजपा ने ज्वाइन किया तो तमाम समाजवादी पार्टी के, चाहे पंचायती तौर पर हो या जिला स्तरीय नेता हो, या समाजवादी पार्टी के देखे क्या की बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रितेश पांडे के जो रितेश पांडे भक्त हैं, हाँ, उन्हीं की बात वो रितेश पांडे के साथ हैं, और जो लालजी के साथ हैं, जो लालजी के साथ हैं या समाजवादी, वो लालजी के साथ हैं। कमर हयात जी के साथ तो पूरा आवाम है अम्बेडकर नगर, जो वो जलालपुर से कई बार के वो चेयरमैन भी रहे, वो सीधे भी हैं, वो ज़्यादा छलावे में नहीं रहते हैं, इसलिए जनता वहाँ की पसंद है। अच्छा, ये जो नेचर है, मतलब एक होता है कि आदमी तेज हो तरार हो, एक सरल व्यक्ति को ज़्यादा पसंद किया जाए। हाँ, पसंद किया जाए क्योंकि वो बुनकर भी हैं और बुनकर के भी नेता भी हैं, इसलिए उनको बुनकर भी पसंद कर रहा है और जो दलित समाज के लोग हैं वो भी पसंद कर रहे हैं। एक वोट बैंक की हम बात कर लेते हैं, इसी सीट की, अम्बेडकर नगर सीट की, कि 4 लाख के ऊपर दलित वोट बैंक है, उसी के आसपास 3,70,000 प्लस 3,70,000 प्लस मुस्लिम वोट बैंक है। अगर ये वोट सीधा जाता है तो कमल हयात जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर यहाँ जितनी अच्छी फाइट ये करेंगे तो उतना उनका फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चर्चा और थी जिसमें कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हैं, और 5 विधानसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। उसके बाद एक बात और है कि इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी मुस्लिम कैंडिडेट सामने नहीं दिख रहे।